नैना की शादी एक बड़े घराने में हुई थी। उसका पति विक्रम एक शांत, सुलझा हुआ और अमीर इंसान था। शादी के बाद वो दोनों शहर से दूर स्थित उनके पैतृक हवेली में रहने आए। हवेली बेहद आलीशान थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। एक अजीब सा सन्नाटा जो दिन में भी डराता था। शादी के पहले दिन ही नैना को महसूस हुआ कि हवेली के एक हिस्से में जाने से विक्रम हमेशा बचता है। पुराना उत्तर पश्चिम कोना, जहाँ एक बंद कमरा था। जब नैना ने उस कमरे के बारे में पूछा तो विक्रम ने टाल दिया। वो हिस्सा बहुत पुराना है, बहुत दिनों से बंद है, वहाँ कुछ नहीं है। पर इंसान जितना किसी चीज से रोका जाए, उतना ही उसकी जिज्ञासा बढ़ती है। रात आती गई और नैना को अजीब अजीब सपने आते गए। सपने में एक औरत थी जिसके आंखों से खून बहता, और वो कहती थी, वो तुम्हारा नहीं है, वो मेरा है। एक रात नैना ने देखा कि विक्रम सोते हुए किसी और का नाम ले रहा है। राधिका, राधिका। नैना चौंक गई। ये कौन थी? अगले सुबह नैना ने घर के नौकर से पूछताछ की। काफी टालने के बाद एक बूढ़े नौकर ने धीरे से बताया, बहू जी, ये हवेली पहले साहब और राधिका मैडम की थी। शादी तय हो गई थी, लेकिन मैडम एक रात उस कमरे में गई और फिर कभी नहीं लौटी। बाद में साहब की शादी आपसे हुई। नैना का दिल धड़कने लगा। उस रात उसने ठान लिया, वो उस कमरे में जाएगी। आधी रात को सबके सो जाने के बाद नैना चुपचाप उस पुराने दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा आसानी से खुल गया, जैसे उसी का इंतजार कर रहा हो। कमरे में एक अजीब सर्दी थी। दीवारों पर पुराने चित्र लटक रहे थे। एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी। नैना जैसे ही अलमारी के पास पहुंची, अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। हाथ कांपते हुए उसने अलमारी खोली और सामने वही औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खून से सना चेहरा और आंखों से बहता लाल पानी। तू मेरी जगह लेने आई है? आत्मा ने घुर्राते हुए पूछा। नैना चीखी, पर उसकी आवाज बाहर नहीं जा सकी। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विक्रम सिर्फ मेरा है, मैंने अपनी जान दी है उसके लिए। अब तुम जाओगी जहां मैं हूँ। उसके बाद नैना के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। अगली सुबह दरवाजा खुला मिला, लेकिन नैना गायब थी। विक्रम टूट गया। कुछ हफ्तों बाद उसने हवेली छोड़ दी, पर कहते हैं उस कमरे में अब दो आत्माएं हैं, एक जो अपने प्यार के लिए मरी और दूसरी जो बेगुनाह होकर फंसी, हमेशा के लिए। कुछ कमरों के दरवाजे यादों से नहीं, आत्माओं से भरे होते हैं।